हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कर चैनल में स्वागत है। क्या होंडा एलिवेट हमें खरीदना चाहिए? आज इस वीडियो में होंडा एलिवेट के 4 महत्वपूर्ण बारे में बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्या है? एलिवेट का केबिन कैसा है? एलिवेट को चलाना कैसा है? क्या आपको एलिवेट खरीदना चाहिए? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। होंडा एलिवेट कार समीक्षा। हमने यह देखने के लिए होंडा एलिवेट के साथ समय बिताया कि क्या यह पहले से कहीं बेहतर या बहुत कम, बहुत देर का मामला है। यह क्या है? दाहिना सामने 3/4 होंडा एलिवेट भारत में 8वीं पेशकश के रूप में आती है, जिस पर आप अत्यधिक प्रतिस्पर्धी CSUV सेगमेंट में विचार कर सकते हैं। शहर के आधार पर एलिवेट ने इसके लिए अपना काम तैयार कर लिया है, लेकिन होंडा का दावा है कि एलिवेट में बहुत सारी इंजीनियरिंग की गई है और होंडा को आखिरकार रिंग में उतरता देखकर खरीदारों में निश्चित रूप से उत्साह है। सितंबर में लॉन्च और बिक्री शुरू होने से पहले हमने यह देखने के लिए इसके साथ समय बिताया कि क्या एलिवेट पहले से कहीं बेहतर या बहुत कम, बहुत देर का मामला है। दायां पिछला 3/4 उपस्थिति के संदर्भ में एलिवेट के डिजाइन को मुझ पर विकसित होने में कुछ समय लगा, जो अप्रत्याशित था। सामने की ओर सीधी चौकोर ग्रिल और सपाट बोनट के कारण यह प्रभावशाली दिखता है, लेकिन पीछे की ओर से मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि यह वास्तव में जितना छोटा है उससे छोटा प्रतीत होता है। वास्तव में एलिवेट अपने प्रतिद्वंद्व से मेल खाता है और यहां तक कि उनसे भी आगे है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अनुपात अच्छी तरह व्यवस्थित हैं। एलिवेट का केबिन कैसा है? अंदर कदम रखते ही यह एक विशिष्ट होंडा केबिन है। आगे की सीटें सिटी से उधार ली गई हैं और बेहद आरामदायक हैं। सीटिंग एर्गोनॉमिक्स भी सेडान की तरह ही शानदार हैं। न केवल आपको चारों ओर शानदार दृश्यता मिलती है, बल्कि गियर लीवर, एसी नॉब्स, टच स्क्रीन और यहां तक कि कप होल्डर जैसे नियंत्रणों तक भी गाड़ी चलाते समय भी पहुंचना आसान होता है। आपके पास अभी भी होंडा विशिष्ट कमियां हैं। चार्जिंग ट्रे पर रखे जाने पर फोन दिखाई नहीं देता है। हैंड ब्रेक के बगल के स्लॉट मुश्किल से उपयोग करने योग्य हैं और फ्लोटिंग टच स्क्रीन, हालांकि नया, कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप दिखा सकें। लेकिन ऊपर की तरफ डैश पर एक अच्छा लकड़ी का इंसर्ट, चारों ओर सॉफ्ट टच सामग्री और उपयोग करने योग्य आर्मरेस्ट स्थान है। हमें कई बटनों वाला मांसल स्टीयरिंग व्हील फिर से सिटी से भी पसंद आया, क्योंकि यह एलिवेट के रुख के लिए बिल्कुल सही लगता है। 220 मिमी ग्राउंड क्लियरेंस के बावजूद दूसरी पंक्ति में जाना काफी आसान है। होंडा सही ऊंचाई की सीट और चौड़े खुलने वाले दरवाजे इसके पक्ष में काम करने में कामयाब रही है। एक बार अंदर जाने के बाद आगे की सीटों को बिल्कुल पीछे धकेलने पर भी पर्याप्त लेगरूम मिलता है। स्कूप्ड हेडरूम, बड़े विंडो एरिया और रियर क्वार्टर ग्लास के साथ आपको पैनोरमिक सनरूफ की अनुपस्थिति के बावजूद जगह का एहसास होता है। फिर यहां की सीटें आरामदायक हैं, जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ अच्छी कुशनिंग प्रदान करती हैं। व्यावहारिकता के लिए पीछे के यात्रियों को खंडित सीट बैक पॉकेट, डोर पॉकेट, एसी वेंट और कप होल्डर के साथ एक फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिलता है। यहां 3 लोगों का एक दूसरे के बराबर बैठना कठिन होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यह अमानवीय हो। और बीच वाले यात्री को एक नरम बैकरेस्ट भी मिलता है, जो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। अंत में 458 लीटर का बूट स्पेस अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। यह एक वर्गाकार स्थान के साथ काफी उपयोग करने योग्य है, जो गहरी लंबाई और बहुत कम या कोई घुसपैठ नहीं प्रदान करता है। हमने केबिन के आकार के 4 बैग रखे थे और अभी भी काफी जगह बची हुई थी। आपको यहां 60-40 विभाजित सीटें मिलती हैं, लेकिन वे पूरी तरह से सपाट नहीं होती हैं। मैं अब भी चाहता हूं कि होंडा ने एलिवेट में अपना ट्रेडमार्क जादुई सीटें पेश की होती। जहां तक टच स्क्रीन की बात है, यह सरल लेकिन बुनियादी है और आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी उसके लिए केवल एक शॉर्टकट पैनल है। हालांकि आपको वायरलेस फोन एकीकरण मिलता है। फीचर सूची बहुत लंबी नहीं है, लेकिन ऑटो एसी, पुश बटन स्टार्ट, ऑटो हेडलैम्प, ऑटो डिमिंग IRVM, सनरूफ, होंडा के लेन वॉच कैमरा जैसे सभी व्यावहारिक चीजों को शामिल करती है जिनका आप दैनिक आधार पर उपयोग करते हैं। और ADS, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक सीटें, 360 डिग्री कैमरा और एम्बियंट लाइटिंग जैसी आमतौर पर दी जाने वाली कुछ अच्छी सुविधाएं गायब हैं। एलिवेट को चलाना कैसा है?
दाहिना सामने 3/4 ऐसे सेगमेंट में जहां आपको डीजल, टर्बो पेट्रोल, मजबूत हाइब्रिड और AWD मिलता है, होंडा एलिवेट के लिए केवल एक इंजन विकल्प और 2 गियरबॉक्स विकल्पों के साथ बना हुआ है। यह होंडा सिटी का परिचित 1.5 लीटर IV टेक है। जैसा कि अपेक्षित था, निष्क्रिय रहने पर यह अत्यंत शांत और कंपन मुक्त होता है। चलते फिरते इस स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन का आकर्षण महसूस होता है, क्योंकि यह अच्छी तरह से और रैखिक रूप से गति पकड़ता है। दायां पिछला 3/4, हालांकि पीक पावर रेव रेंज में अधिक है। पीक टॉर्क लगभग 4400 RPM पर आता है। इसलिए इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको कभी भी इंजन को रेड लाइन तक घुमाने की जरूरत नहीं है। मजबूत लो और मिड रेंज ग्रंट रोजमर्रा की ड्राइवेबिलिटी के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यह बहुत ट्रैकेबल है। दाईं ओर का दृश्य इंजन किसी भी मजबूर प्रेरित समकक्ष की तुलना में शानदार, प्राकृतिक और शुद्ध लगता है, लेकिन एलिवेट सिटी से 100 किलो भारी है। इसलिए हर बार जब आप थ्रॉटल पर पटकते हैं, चाहे वह शहर में हो या राजमार्ग पर यात्रा कर रहा हो। दायां पिछला 3/4 इंजन को पूरक करने वाला 6 स्पीड मैनुअल है, जिसे हमने इस समीक्षा के लिए चलाया है। क्लच यात्रा सुचारू और हल्की है, और गियर एक्शन हालांकि बहुत चालाक नहीं है, इसमें एक अच्छा यांत्रिक अनुभव है। भले ही आप बहुत ऊंचे गियर में हों, इंजन का लो एंड ग्रंट इंजन को रुकने नहीं देगा। हमने खड़ी ढलानों और घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाई, और यह पावर ट्रेन अपने मजबूत लो एंड ग्रंट की बदौलत तीसरे गियर में लगातार चढ़ने में कामयाब रही। इसका मतलब है कि निरंतर गियर शिफ्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जब आपको पहिया के पीछे लंबे समय तक बिताना पड़ता है तो कम थकान होती है। दाहिना सामने 3/4, जहां तक स्टीयरिंग की बात है तो इसका वजन अच्छा है। यह हल्का नहीं है या अत्यधिक सहायक महसूस होता है, लेकिन यह विशेष रूप से तेज भी नहीं है। इसलिए घुमावदार सड़कों के आसपास इसे ड्राइवर से अधिक टर्न इन की आवश्यकता होती है। हालांकि स्टीयरिंग अपने आप में रैखिक और प्रगतिशील है, और स्टीयरिंग रिटर्नेबिलिटी भी उतनी ही अच्छी है। आरामदायक सवारी की पेशकश के लिए होंडा ने एलिवेट भी स्थापित किया है। यह लचीला है और सड़क की तेज अनियमितताओं को अच्छी तरह से दूर कर देता है। दाईं ओर का दृश्य, इसमें उतार चढ़ाव को अवशोषित करने वाली सस्पेंशन यात्रा की एक अच्छी मात्रा होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कुछ मात्रा में बॉडी रोल भी होता है। स्पीड ब्रेकरों या धक्कों पर आप स्थिर होने से पहले ऊर्ध्वाधर हलचल देख सकते हैं, लेकिन विभिन्न सड़क सतहों पर ट्रिपल डिजिट गति पर चलने पर भी यह रहने वालों को असुविधाजनक नहीं बनाता है। क्या आपको एलिवेट खरीदना चाहिए? सामने का दृश्य शावरमा और मोमोज से भरे बाजार में होंडा एलिवेट घर में बने दाल चावल के रूप में उपलब्ध है। यह आरामदायक है, चलाने में आसान है और लंबे समय तक एक अच्छा साथी साबित होगा। एलिवेट आपको मसालेदार पनीर वाले टैको जितना उत्साहित नहीं करेगा, लेकिन एलिवेट आपको कैलोरी या वसा के बारे में 2 बार सोचने के बिना आपकी भूख को संतुष्ट करेगा। दाईं ओर का दृश्य, जब यह सितंबर में आएगी तो होंडा इसकी कीमत सिटी के बराबर, कम से कम शुरुआती कीमत रख सकती है। यह निश्चित रूप से होंडा के शुद्धतावादियों के बीच लोकप्रिय होगी, जिनके पास हाल ही में अधिक विकल्प नहीं थे, लेकिन खरीदारों को एलिवेट सुरक्षित और विश्वसनीय लगेगा। साथ ही यह देखने में सुंदर, अंदर से विशाल और व्यावहारिक और चलाने में आसान होगी। हो सकता है कि यह बहुत अधिक चरित्र प्रस्तुत न करे या आपको अधिक प्रभावित न करे, लेकिन इसके साथ रहना हमेशा आसान रहेगा। तब एलिवेट का आगमन निश्चित रूप से देर आए दुरुस्त आए है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।